this. So the first one is when object lies in rarer medium and image formed is real. तो ये मेरे पास एक रे डायग्राम है. सबसे पहले आपने इसमें कुछ assumptions है. वो assumption क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट का एंगल बनेगा that is always अल्फा. ऑब्जेक्ट जो भी एंगल बनाएगा रे के साथ, इंसिडेंट रे के साथ, वो ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे पास अल्फा होगा. क्लियर? इमेज जो एंगल बनाएगी दैट एंगल इज ऑलवेज बीटा. और जो एंगल नॉर्मल रे बनाएगी विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट एंगल इज टेकन एज गामा. ये आपने याद रखना है. जितने भी लेंस के आप क्वेश्चंस करोगे, जितने भी आर्टिकल करोगे, उन सब में ये चीज हमारे पास फिक्स रहेगी. The angle formed by object is taken as alpha. Angle formed by image is taken as beta. And angle formed by normal with the center is taken as gamma. Clear? So हमारे पास यहाँ पे क्या है कि E में लाइट मूव कर रही है फ्रॉम रेयरर टू द डेंसर मीडियम. ग्रेड 10 में आपने पढ़ा है whenever light move from rarer to denser medium. तो सार्थक क्या होता है वो? It bends सार्थक. Sir, rarer to denser. Sir, towards the normal. Yes. तो लाइट क्या करेगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी. अब इस रे डायग्राम को अच्छे से देखिए. नाउ इट इज अ इंसिडेंट रे O to A. ये मेरे पास एक इंसिडेंट रे है. ये मेरे पास रेयरर मीडियम है और ये मेरे पास डेंसर. नाउ लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू द डेंसर. हमने उस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. दिस NC इज अ नॉर्मल. और नॉर्मल हमेशा पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से. तो ये सेंटर की तरफ चला गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर में. So whenever light travel from rarer to denser medium, it always bends towards the normal. तो towards the normal bend हुई. towards the normal bend होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को आई पॉइंट के ऊपर मीट कर. जब वो आई पॉइंट के ऊपर मीट की तो उस वहां पे हमारे पास कौन सी इमेज फॉर्मेशन होगी? दैट इज रियल इमेज. रियल इमेज क्योंकि हमने इसको प्रोड्यूस नहीं किया, ये अपने आप वहां पे फॉल की. अब हमने इसमें से फाइंड आउट करनी है वैल्यू. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम N टू M. N टू M जो परपेंडिकुलर है ये हमें अपर्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. तो NM इज परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. अल्फा बीटा गामा वही. अल्फा एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, बीटा एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एंड गामा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय नॉर्मल विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब देखिए इन ट्रायंगल NOC, इन ट्रायंगल NOC external angle is always equal to sum of internal angle. So we will have I is equal to alpha plus gamma. I is equal to alpha plus gamma. Similarly, अगर हम ट्रायंगल देखें NIC, here is the external angle, gamma is external, R and beta, these are the internal angle. So gamma is equal to R plus beta or R is equal to gamma minus beta. अब ये सारे के सारे एंगल्स क्या हैं? स्मॉल. नाउ ये एंगल स्मॉल क्यों है? क्योंकि हमने कल अजम्पशन में पढ़ा था ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट ही पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसके जो एंगल फॉर्मेशन होगी वो हमेशा बहुत ज्यादा स्मॉल होगी. सो अल्फा is equal to tan alpha and tan alpha is
nm by om, perpendicular upon base. नाउ अभी जैसे मैंने बताया कि ये पॉइंट हमें क्या देगा, पी एम पॉइंट अपर्चर के बारे में. तो इफ अपर्चर इज क्लोज तो OM is nearly equal to OP. So NM divided by OP. ये वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा की. इसी तरह से हमने बीटा की वैल्यू निकाली. बीटा इज NM by PI and gamma is NM by PC. Now, as per Snell's law, mu1 sin I is equal to mu2 sin R. तो ये बन गया mu1 I is equal to mu2 R as angles are small. अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पे I और R की वैल्यू डाल देंगे. तो I की वैल्यू मेरे पास आ गई अल्फा प्लस गामा mu2 और R की वैल्यू गामा माइनस बीटा. अब यहाँ पे अल्फा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे NM by OP, गामा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे NM by PC और इसमें भी उसी तरह से बीटा की जगह NM by PI. तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन को, mu1 NM by OP plus NM by PC which is equal to mu2 NM by PC minus NM by PI. तो इसे सॉल्व करके हमारे पास बन गया 1 by OP plus 1 by PC mu2 1 by PC minus 1 by PI. अब OP क्या है मेरे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. PC रेडियस ऑफ कर्वेचर. PI डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल. अब साइन कन्वेंशन के साथ साथ आपने ये सारी की सारी वैल्यू इसमें डाल दी. तो इक्वेशन बनेगी आपके पास mu1 by OP plus mu2 by PI which is equal to mu2 minus mu1 by PC. Using sign convention, OP is minus U, PI is B and PC is R. ये मेरे पास साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद. तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई फिर, mu1 by minus U plus mu2 by B or mu2 minus mu1 by R. So this is the equation in terms of refractive index. Mu1 is refractive index, mu2 is refractive index, mu2 minus mu1 is also refractive. Now, if first medium is air, then mu1 is 1 and mu2 is mu. So equation will be mu by V minus 1 by U, mu minus 1 by R.
So this is the required equation in terms of refractive index when refraction is taken place from rarer to the denser medium. एक बार फिर से देखिए, we have a principal axis. This is a mirror, and rays is travel from rarer to the denser medium. Alpha, beta, gamma are the angle subtended by object, image, and normal. First, we take NOC. External angle is equal to sum of internal angle. Then NIC. External angle is again sum of internal angle. We have these 3 points. Then, and as object is point object, so angle will be very small. So alpha is Nm by Om or OP. Beta is Nm by Pi. Gamma is Nm by Pc. By Snell's law, mu1 sin I is equal to mu2 sin I. Angles are small, so sin I will be I. Sin I is equal to R. So mu1 I, mu2 R. Substitute the value of from this equation. Mu1 alpha plus gamma, mu2 gamma minus beta. Now put alpha, beta, and gamma. So equation will be mu1 Nm by OP plus Nm by Pc, mu2 Nm by Pc minus Nm by Pc. After solving, we will have mu1 by OP, mu2 by Pi, mu2 minus mu1 by Pc. And applying sign convention, OP is minus U, Pi is V, Pc is R. And we will have equation minus mu1 by U plus mu2 by V, mu2 minus mu1 by R. अब इसकी हमें जरूरत कहां पे पड़ेगी? जब भी हम कोई लेंस करेंगे तो लेंस के केस में क्या होगा? प्लीज एक मिनट ध्यान से देखिए. We have two spherical shells like this. तो लाइट एंटर करेगी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और अगेन डेंसर टू द रेयरर. तो हम जब एक डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे फॉर लेंस, तो हम रेयरर टू डेंसर के लिए डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूटिलाइज करते हैं, और जब हम डेंसर टू रेयरर के लिए करेंगे तब भी हम उसे डायरेक्ट यूटिलाइज करके दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हमने इसको बाय पार्ट सॉल्व कर दिया. पहले इसके हाफ पोर्शन व्हेन इट मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. अभी इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम करेंगे डेंसर टू रेयरर. तो ये आर्टिकल क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चंदन, Yes, आकाशी? sir. Yes, चलिए. sir. So Yes, the next sir. one is object lies in rarer medium and image form is virtual. Object lies in rarer medium and image form is virtual. तो ये हमारे पास उसका रे डायग्राम आ गया. ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम. यहाँ वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है. अल्फा इज एंगल. रे ऑफ लाइट मूव की, स्ट्राइक किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने. नॉर्मल ने एंगल बना लिया गामा. उसी रे ऑफ लाइट को हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे आई पॉइंट पे मीट की, तो इमेज ने एंगल बना लिया उसके साथ बीटा का. Distance of image is taken as v, distance of object is taken as u, radius of curvature is r. तो हमारे पास है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, और हम इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इमेज हमारे पास किस तरह की होगी? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन.
तो स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल NOC, this is external angle, these two are the internal angle. So I is equal to alpha plus gamma, and in triangle NCI, R is equal to gamma plus beta. R is equal to gamma plus beta. So alpha will be similar tan alpha, which is equal to Nm by Om. If M is closer to P, so it will be Nm by OP. Similarly, beta is tan beta, which is equal to Nm by IP. Gamma is tan gamma, which is equal to Nm by Pc. Now again, Snell's law, mu1 sine I is equal to mu2 sine R, or mu1 I is equal to mu2 R. So equation will be mu1 alpha plus gamma, mu2 is beta plus gamma, or mu1 Nm by OP plus Nm by Pc, mu2 Nm by Pi, Nm by Pc, or mu1 is 1 upon OP plus 1 upon Pc, mu2 is 1 upon IP plus 1 upon Pc, apply sign and convention. OP is minus U, IP is minus V, and PC is R. So we will have mu1 by minus U plus mu2 by V, and mu2 minus mu1 by R. So this is the equation when object lies in a rarer medium and image formed is virtual. इसके बाकी के दो पार्ट्स भी सेम है, उसकी मैं क्लिक आपको भेजता हूँ अभी, तो प्लीज गो थ्रू देम, और अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना. यस सर. सार्थक, तुझे पता है कुछ आईटी वालों का कितना सिलेबस हो गया अभी तक? सर पता करके बता सकता हूँ आपको. कोई आइडिया, कोई डिस्कस करती हो गए? यस सर, उन्होंने ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया था. अच्छा. उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, और अभी उसके करंट इलेक्ट्रिसिटी से आगे कर रहे हैं. और केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री तो उन्होंने वही सॉलिड स्टेट, फिर आगे 1 2 3 करके. इनऑर्गेनिक की उन्होंने? सर मैं कंफर्म नहीं बता सकता केमिस्ट्री का, मैं पता करके बता दूंगा. ठीक है. और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों कर लिए? सर रे तो बताया था गुरनूर ने, वेव का नहीं पता. ठीक. चल, हमारा भी एग्जाम अभी नेक्स्ट वीक तो हम सारी रिवीजन करेंगे, 1 2 दिन जो हमें मिलेंगे.
उसके बाद ये सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको 2-3 क्लिक भेज रहा हूँ, बिल्कुल सेम आर्टिकल है, उसे आप ट्राई करिए, कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे बताइए, ठीक है जी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. थैंक यू। Thank you, sir.